को राजस्थान विधानसभा के बाहर से दिखाएंगे, जहां पर कांग्रेस के विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। भेजती है, जरूरी नहीं कि वो सत्ता पक्ष के भी हों, विपक्ष के भी हो सकते हैं, निर्दलीय हो सकते हैं, छोटी पार्टियों के हो सकते हैं, बड़ी पार्टी के हो सकते हैं। उन सब के अधिकार हैं यहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने अपने इलाके की बात रखने का, प्रदेश की बात रखने का। लेकिन सिर्फ मंत्री अपनी खाल बचाने के लिए सरकार की जो बदनामी यहाँ पे हो रही है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कि सदन के अंदर गतिरोध रहे, जिससे कि इनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सदन के नहीं चलने का। कल इतने साफ तरीके से हम लोगों के द्वारा खेद प्रकट कर देने के बावजूद भी इन लोगों ने मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवाया और गतिरोध को जारी रखा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज अध्यक्ष जी के चैम्बर में तय हो जाए और उसके बाद उस पे ये लोग नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ धोखा किया है इन्होंने, विश्वासघात किया है। अंदर बुला के हाँ करके हम लोगों से बुलवा लिया और उसके बाद इन्होंने नहीं बोला। जो अध्यक्ष जी चाह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य बुलवाना, वो बात उन्होंने बोल दी। आप अपनी जो सदन की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, उसमें से निकलवा के देख लो। हम मीडिया के सामने दे रहे हैं, आप ये प्रोसीडिंग यही हम छोड़ रहे हैं। आप खुद इसमें से देख लें कि हमने खेद व्यक्त किया है नहीं किया। अब उस चीज को बार बार ह्यूमिलेट करना, जैसे कई बार होता है ना कि अच्छे से बोलिए, तेज बोलिए, मुझे सुना नहीं, इस प्रकार बोलिए, वो जो भाषा है ह्यूमिलेशन करने की इनकी पुरानी आदत है। धारीवाल जी का इन्होंने खूब ह्यूमिलेशन किया था। इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती। अगर सदन चलाना चाहते हैं, कोई माफी मांगने से छोटा नहीं होता, खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमेशा कल भी मैंने निवेदन किया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आज आप सत्ता के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी है सदन चले, प्रदेश की जनता के जो जवाब हैं, सवाल हैं, उन पे यहाँ चर्चा हो। आज बिजली की हालत क्या है, युवाओं की हालत क्या है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से है, जयपुर के अंदर रोजाना नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, मंत्री इनके क्या बोल रहे हैं, कहीं किसी का फोन टेप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, चिरंजीवी योजना को एकदम कमजोर इन लोगों ने कर दिया। उन सब बातों पे चर्चा करने से बचते हैं। मैं ये देखिए 3 बजट आ गए। पहले में कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे में कहा 4 लाख नौकरी देंगे, तीसरे में कह दिया 1.25 लाख नौकरी देंगे। एक नौकरी 1.25 साल में इन्होंने खुद की परीक्षा करके कराई हो तो बता दें। पहले बजट में कहा हम 500 बसें देंगे, दूसरे बजट में कहा 1000 बसें देंगे। एक भी बस पिछले 1.25 साल में राजस्थान के अंदर, जयपुर में या प्रदेश में कोई खरीदी हो। हर बजट में कहते हैं कि हम इतने हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पिछली बार कहा था, वही ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे अब की बार कह दिया। 1 पैसा उसमें दिया हो तो बता दें। तो सिर्फ जो दिखावा कर रहे हैं, जो बातें अंदर जो बोल रहे हैं ना, वो धरातल पे कहीं नहीं है। और उनको हम अगर यहाँ उठाते हैं तो इनको दिक्कत आती है। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कोई गतिरोध नहीं है इस सदन के अंदर। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे जो सदस्यों के द्वारा, खुद मेरे द्वारा, जो हमने सदन के अंदर जो बात अपनी रखी है, खेद प्रकट किया है, उसको सुन लें और उसमें अगर कोई कमी नजर आती है तो बता दें। ये इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है। जानबूझ के विपक्ष को कमजोर करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ताकि जनता की समस्याएं वहां पे नहीं आए और ये बचे रहें। नहीं, इतना कोई तानाशाह होने की जरूरत नहीं है। इतना अहंकार घमंड कभी किसी का चला नहीं, रावण का ही नहीं चला। ये लोग जिस प्रकार से घमंड कर रहे हैं, जनता के बीच में दिन को भी जाना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या हो गया? अध्यक्ष जी को पता नहीं क्या इंटेंशन है उनकी, या सीएम साहब की कोई बात है, कोई आपस में नहीं बनती है, उनके कोई प्रॉब्लम है, मेरी तो समझ से बाहर है। खुद मैंने जाके अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की, हमारे सीनियर सदस्य गए, सब लोगों ने वार्ता करी। उसके बावजूद भी मैं मीडिया से ही पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या है कि भाई ये मंत्री से 2 शब्द नहीं करवा सकते? मंत्री खेद व्यक्त नहीं करे, हम सब लोग कर दे, हमारी कोई गलती नहीं। जिस डाइस तक हम गए हैं, वहां सैकड़ों बार जब ये विपक्ष में थे, ये नहीं गए क्या? खुद अध्यक्ष जी निलंबित नहीं हुए क्या सदन से? तो ये कोई बात नहीं है। अब वो पता नहीं वो बदला निकालना चाहते हैं कि मेरे को कभी सदन से निकाला था तो मैं एक एक करके सबको निकालूंगा। तो ये चीजें शोभा नहीं देती। हम सब लोग आसन का सम्मान करते हैं, विक्रमादित्य का आसन उसको बताते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब
चेयर का सम्मान करता है, तो चेयर को भी चाहिए कि वो दोनों ही पक्षों को समान रूप से तवज्जो दे, उनके हकों की, उनके अधिकारों की रक्षा करे। चेयर एक तरफ झुक जाएगी तो चेयर का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो आने वाले समय में मैं समझता हूं राजस्थान की जनता के लिए ठीक नहीं है। जो परिपाटी हम आज डाल के जा रहे हैं वो आने वाले समय में अच्छी नहीं रहेगी। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विधानसभा के अंदर जो भी वक्तव्य हैं वो मायने रखते हैं। जब प्रतिपक्ष का नेता कोई बात कह दे, पूरे सदस्यों की तरफ से वैसे ही कुछ नहीं बचता, उसके बावजूद हमारे सदस्यों ने कह दिया, उसके बावजूद मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवा रहे, तो ये तो देखो तानाशाही, एक प्रकार की दादागिरी यहाँ सदन के अंदर हो रही है। दूसरी बात, आज जब जो ये प्रोसीडिंग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो सदस्य निलंबित है वो सदन से बाहर चले जाएं। सदन का मतलब अंदर का हॉल है, सभा भवन, उससे बाहर उन्होंने निकाला है। तो वहां नापक्ष लोबी तक भी हमें नहीं जाने देंगे, विधानसभा परिसर में भी नहीं जाने देंगे। अंदर बैंक है, अंदर लाइब्रेरी है, अंदर हमारे चैम्बर हैं, क्या वहां तक भी इन लोगों को नहीं जाने देंगे? ये तो या तो आप अपने ऑर्डर में पहले कहते कि विधानसभा परिसर से बाहर इनको रखेंगे, इनको अंदर नहीं जाने देंगे। तो एक एक ऑर्डर के अंदर ही जिस प्रकार से किसी में कुछ कहते हैं, किसी में कुछ कहते हैं। रोजाना कल अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ आसन के ऊपर नहीं आते, आप लोग इस व्यवस्था को मानिए। 15 दिन पहले अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर व्यवस्था है कि क्वेश्चन पढ़े हुए माने जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, और 1 मिनट में व्यवस्था को लागू कर दिया, और अगले ही दिन लोकसभा की व्यवस्था भी बदल दी, विधानसभा की बदल दी। ऐसे नहीं होता। चेयर है, चेयर का जो ऑर्डर निकल गया, जो प्रदेश की जनता के हित में हो, वो निर्णय लिए जाते हैं। नहीं कि आपसी आज मैं फिर ये निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष जी से भी, वो अध्यक्ष जब चुने गए तो वो बीजेपी से ऊपर हो गए। वो दोनों ही पक्षों के 199 जो वहां के मेंबर है, सबके वो अध्यक्ष है, और उनकी जिम्मेदारी सबके प्रति बराबर है, नहीं कि सत्ता के पक्ष प्रति उनकी जवाबदेही है। ऐसा नहीं होता जैसे ये लोग कर रहे हैं। आप लोग सबको साथ लेके चलिए, बिना प्रतिपक्ष के क्या अच्छा लग रहा है सदन अंदर? यही तो इसकी खूबसूरती है लोकतंत्र की। अगर सत्ता पक्ष ही चला पाता तो संविधान के अंदर ये प्रावधान होता कि जिसका 51% बहुमत रहेगा वो ही काम करेगा और विपक्ष को आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है। उन्होंने 200 लोगों के बराबर अधिकार दिए, चाहे 199 एक पार्टी की मेंबर हो और चाहे दूसरी पार्टी का एक भी मेंबर हो, तो भी उसका अधिकार है। ये नहीं है कि 199 उस एक व्यक्ति का अधिकार खा जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो ये लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, जो हिटलर शाही कर रहे हैं, जो घमंड के अंदर हैं, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी चल रहा है ना, ऐसे ये लोग चल रहे हैं। बीजेपी वाले लोग जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। ये भारी पड़ेगा, राजस्थान की जनता का अपमान ये जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमें यहाँ नहीं रोक रहे, ये राजस्थान की जनता को रोक रहे हैं। हम कोई अपने सेल्फ नहीं है, हम जनता के नुमाइंदे हैं। जनता ने चुन के हमें भेजा है, लाख लाख वोट देके भेजा है कि आप लोग जाइए हमारी बात करिए। उन लोगों को ये लोग रोक रहे हैं, ये चीजें गलत है। लोकतंत्र को, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इन लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि वहां भी ये बाबा साहब अम्बेडकर की ये इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उनको अपमानजनक साबित करना चाहते हैं। और यहाँ भी क्योंकि दलित नेता प्रतिपक्ष पहली बार बना है राजस्थान के अंदर, जब मैं बोलता हूं तो पूरी सरकार इनकी हिलती है। मैं जो तथ्य लेके आता हूं, और मैंने पिछली बार कहा था, मैं आज मीडिया के माध्यम से फिर कह रहा हूं, मैंने जब वो नरेगा वाली बात बोली तो मैंने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, मैं ये नरेगा वाली बात आपकी कह रहा हूं। और मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री जी बुरा मान गए उस दिन से। उसके बाद जब भी मेरी स्पीच आने की होती है, मुख्यमंत्री सदन के अंदर गतिरोध पैदा कर रहे हैं ताकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सके। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी जमीर बाकी है और वो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष बोले, तो आगे बढ़ के सदन के अंदर बात रखे और हमको बुलाएं और सदन को सुचारू रूप से चलवाएं, ताकि बजट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष की बात आए और मुख्यमंत्री जी की भी बात आए। ये लोग जिस प्रकार से जो ड्रामा कर रहे हैं ना, वो सब लोग जान रहे हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा।